हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम शिवानी है और आज हमारी पॉलिटी से संबंधित 7th क्लास है। तो आप क्लास के लिए एंड तक पूरा देखिएगा और आगे शुरू करते हैं। हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार से शुरू करना है, क्योंकि इसके पहले के अधिकार मैं आपके लिए पढ़ा चुकी हूँ। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 इसके द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। चौथा देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भी सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति हिंदू धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों और अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा। अर्थात इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं: धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों को स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। अनुच्छेद 27 धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 28 राज्य की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य की निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। किंतु अन्य अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंधित रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। यही भी कह दिया गया है कि किसी राजकीय या राज्य की सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूलवंश, जाति, धर्म और भाषा इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की संस्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यही भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस पर आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भी धर्म या भाषा के पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा है।
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गड़कर ने इसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान के द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है या अवैध, और यदि अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को फौरन मुक्त करने की आज्ञा दे देता है। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। यह रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध, गैर संवैधानिक पदों के विरुद्ध, राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं की जा सकती। प्रतिषेध, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जा सकता है। इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेषण, यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग ना करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग ना करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायिक अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक इस प्रश्न पर संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। व्यक्तियों के द्वारा साधारण परिस्थितियों में न्यायालयों की शरण लेकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियों में, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल की घोषणा कर दी गई हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। इस प्रकार संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों को मौलिक अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर स्थगित करने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 33 मूल अधिकारों का अपवाद है। यह अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर यह निर्धारित कर सकेगा कि मूल अधिकारों में से कोई सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक तथा पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और इनके द्वारा दूरसंचार प्रणाली में लगे व्यक्तियों के लिए किस मात्रा तक निर्बाधित या रद्द किया जाए। इसका उद्देश्य उन बलों में अनुशासन बनाए रखना तथा उनके कर्तव्यों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 34 सेना, विधि और मूल अधिकार। अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सेना विधि लागू होने के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति करना या सेना विधि के अधीन पारित किसी दंड आदेश, दिए गए दंड आदि को विधि बनाकर मान्यता प्रदान कर सकता है। संसद द्वारा पारित ऐसी किसी विधि को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 33 और 34 मूल अधिकारों को अपवाद का निर्धारण करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारे स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।